अमेरिका में एक कैदी को सजा देने से पहले उससे कहा जाता है कि तुम्हें फांसी नहीं दिया जाएगा। कोबरा जो जहरीला सांप होता है उससे तुम्हें कटवा दिया जाएगा, तुम्हारी मौत होगी उससे। पहले सांप को लाया जाता है, उसके बाद कैदी के आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और उससे ये कहा जाता है कि इसी सांप से तुमको कटवाया जाएगा, जिसके दौरान तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद उसको 2 सुइयां उसके पैरों में चुभा दी जाती हैं। सुई का जो नोक होता है, 2 सुई एक साथ में उसके पैर में चुभा दी जाती है, जिससे उसको अस्पताल ले जाया जाता है। वो तड़पता है और उसके अंदर ये डर होता है कि उसको सांप ने काट लिया है, और वो कहता है कि मुझे जहरीले सांप ने काट लिया है। साथियों, आपको फतेहपुर की एक हम घटना बता रहे हैं। इससे पहले भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ। ये जो फतेहपुर की घटना है, विकास दुबे जो युवक है जिसको 40 दिन में 7 बार सांप ने डसा है, तो ये जो कहानी है ये अब नया मोड़ इसने ले लिया है। और क्या विकास को सच में सांप 40 दिन में 7 बार डसा है, उसने काटा है उसने, या फिर ये एक मनगढ़ंत कहानी थी? ये सारी चीजों का पर्दाफाश हो चुका है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं खुशबू कनौजिया। मेरी इस स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो हो आप तक पहुंचती रहे और डेली आपको अपडेट मिलता रहे। नई नई स्टोरी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। साथियों, ये जो फतेहपुर की घटना हम आपको बता रहे हैं, ये 24 वर्ष का विकास दुबे होता है जिसको 40 दिन में 7 बार सांप काटता है, उसको डसता है। अब ये मामला फतेहपुर समेत पूरे प्रदेश में, पूरे देश विदेश में हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि एक आखिर ऐसा क्या है जिससे वो सांप उस विकास दुबे के पीछे पड़ा हुआ है, ये चीज अब कोई समझ नहीं पा रहा है। विकास का भी ये कहना है कि उसके सपने में वो सांप आया था, उसने कहा मैं तुम्हें 9 बार काटूंगा, 8 बार तो तुम्हें तांत्रिक, डॉक्टर और सारे लोग बचा लेंगे, लेकिन जब मैं तुम्हें 9वीं बार काटूंगा तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, यानी मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा विकास दुबे का कहना था। वहीं जब उसको पहली बार 2 जून को सांप ने काटा तो विकास को डॉक्टर के पास ले जाया गया, एक नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां पर 2 से 3 घंटे के बाद उस विकास को एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन दिया गया, जिससे वो 2 से 3 घंटे में ठीक हो गया और फिर वो घर आ गया। साथियों, उसके बाद जब दूसरी बार विकास को सांप ने डसा तो फिर यही प्रक्रिया हुई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, 1 से 2 घंटे में वो ठीक हो गया और फिर वो घर आ गया। ऐसे ऐसे 7 बार उसको सांप ने काटा, ये विकास का कहना है। उसके बाद जो प्रशासन है, वो जो शासन है, वो भी अब अलर्ट मोड में आ गए कि आखिर ऐसा क्या है, क्या ये सच है या फिर कोई हाईलाइट होने के लिए ऐसा कोई ड्रामा किया जा रहा है। अब जब शासन ने इस बात को संज्ञान में लिया, क्योंकि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ये चीजें चर्चा में थी, अब ऐसे में वहां के जो डीएम होते हैं वो भी हाई प्रोफाइल एक जांच बैठाते हैं, जिससे उन्होंने रिपोर्ट मांगी। और क्या इसकी सच्चाई थी, उन्होंने बताया इस चीज को
और कैसे एक ही 2 घंटे में किसी व्यक्ति को अगर सांप डसता है तो वो हॉस्पिटल जाता है, एक ही 2 घंटे में ठीक हो जाता है। ये बात अब वहां के प्रशासन को भी हजम नहीं हो रही थी और वहां के चिकित्सकों को भी हजम नहीं हो रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। 1 से 2 घंटे में व्यक्ति ठीक होकर पुनः घर चला जाता है। फिर और ये भी बताया जा रहा था विकास के द्वारा कि उसको जो सांप काट रहा था वो शनिवार और रविवार के दिन ही काट रहा था। विकास के चाचा ने बताया कि अभी हाल ही में शुक्रवार को भी उस सांप ने विकास को काटा था। ऐसे में जब लगातार सांप काट रहा होता है तो ये लोग डॉक्टरों की सलाह होती है कि आप लोग जो है इसको कहीं भेज दीजिए जिससे इसको छुटकारा मिल सके। तो अब जो घर के परिवार के लोग होते हैं वो विकास को उसके मौसी के घर भेज देते हैं, लेकिन विकास को वहां भी सांप काटता है। फिर वहां उसके बाद वो उसके चाचा के घर भेजते हैं, वहां भी उसको सांप काटता है। अब बड़ा सवाल ये है कि एक सांप कैसे पीछा करते करते पहुंच जाता था। ये जो सारी अभी कहानियां चल रही थी, स्टोरी सारी चल रही थी और सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोग कमेंट्स कर रहे थे, वीडियोस को अपलोड कर रहे थे। अब सामने ये जो निकल के आया है इसमें ये जो 24 वर्ष का विकास दुबे है, यह वहां के डीएम ने जो टीम गठित की थी उनके द्वारा जो रिपोर्ट मिली है, जो स्पष्ट हुआ है, उनके द्वारा उनका ये कहना है कि जो विकास दुबे है उसको पहली बार 2 जून को सांप ने काटा था। उसके बाद से सांप ने उसको नहीं काटा। जो विकास दुबे है वो स्नेक फोबिया का शिकार हो चुका है, जिससे उसको यही लगता है कि सांप आकर मुझे काट रहा है। कई बार साथियों ऐसा होता है कि जो चीज दिल में मन में बैठ जाती है, जो डर बैठ जाता है वो लगातार बना रहता है। कभी कदार आपने भी देखा होगा, कोई चीज आप कभी सांप को देखते हैं या फिर कोई ऐसी चीज देखते हैं, उसके बाद मान लीजिए किसी सांप को आपने देखा, फिर उसके बाद अचानक से आपके घर के पास या फिर आपके कमरे में या फिर कहीं कोई भी उस तरह का चीज दिखता है तो आपको लगता है कि वही सांप है। एक बार आप उसको देखते हैं तो एक बार सोचते जरूर हैं कि कहीं ये सांप तो नहीं। साथियों ऐसा ही हुआ, विकास दुबे को स्नेक फोबिया का शिकार हो चुका है। वही जो टीम जो थी, टीम के गठित होने के बाद जो उनकी रिपोर्ट, जो रिसर्च में जो सामने आया वो ये था कि विकास दुबे को 2 जून को तो सांप ने काटा ही, लेकिन लगातार जो 6 बार दावे किए जा रहे हैं वो संदिग्ध हैं। ऐसे में जो विकास दुबे है वो स्नेक फोबिया का शिकार हो चुका है, इसीलिए उसको लगता है कि उसको सांप आकर बार बार काट रहा है और सांप गायब हो जा रहा है। साथियों ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सांप आए किसी को काटे और परिवार के लोग बगल में बैठे रहें, उनको दिखे भी ना। ऐसा नहीं हो सकता है। पूरी तरह से ये रिपोर्ट जो था ये स्पष्ट हो चुका है कि विकास दुबे को स्नेक फोबिया हो चुका था। उससे उसको ये भय लग रहा था, ये डर लग रहा था कि लगातार उसको सांप काट रहा है। अभी हमने आपको बताया कि अमेरिका की एक घटना जिसमें कैदी को फांसी नहीं, जिससे ये कहा जाता है कि सांप के काटने से आपकी मृत्यु होगी, आपको फांसी नहीं दी जाएगी। एक जहरीले सांप को लाया जाता है और कहा जाता है कि ये सांप ही आपको काटेगा, आपकी मृत्यु इसी से होगी, आपको फांसी नहीं दी जाएगी। उसके बाद उसके आंख में एक पट्टी, काली पट्टी बांध दी जाती है। उसके बाद सांप को वहां से हटा दिया जाता है और 2 सुई, जो सुई होती है, 2 सुइयों को उसके पैर में चुभा दिया जाता है। पैर में जब चुभाया जाता है तो उसको ये डर हो जाता है कि अब उसे उस जहरीले सांप ने काट लिया है और वो जहरीले सांप ने काट लिया तो अब उसको अंदर ही अंदर बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, घुटन होती है, जो चिल्लाता है कि अब उसको इतने जहरीले सांप ने काट लिया है, अब उसको कोई बचा नहीं पाएगा। साथियों ये होता है, जिस चीज को कभी कभी हम देखते हैं वो चीज मन में हो जाती है कि हाँ ऐसा मेरे साथ अब लगातार हो रहा है। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं था। जो विकास दुबे है वो स्नेक फोबिया का शिकार हुआ है, ऐसा वहां के जो जिलाधिकारी और जो डॉक्टर की टीम, उन लोगों का कहना है। साथियों
आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और कई बार ऐसा होता है जिससे लोगों को ये लगने लगता है कि हाँ, अब मुझे इससे बहुत खतरा हो गया है। हो सकता है 24 साल की उम्र में विकास को पहली बार सांप ने काटा तो उसको ये चीज लगा हो कि अब सांप मुझे लगातार काटेगा। कई बार ऐसे होते हैं कि सपने भी आते हैं, तरह तरह के सपने आते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हाँ, ये चीज सच में होगा। सपना कभी सच नहीं होता। साथियों, मिलते हैं किसी और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।